नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो जनवरी और फरवरी के मेन होंगे। तो 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? डीआरडीओ का स्थापना दिवस। दूसरा क्या है? विश्व का परिवार दिवस भी। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके प्रमुख हैं समीर कामत। फिर विश्व भर में सभी परिवारों को वैश्विक एकता का संदेश देने के लिए 2000 से मनाया जा रहा है विश्व परिवार दिवस। 2023 की थीम है परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए एक लचीलापन निर्माण। फिर 4 जनवरी को विश्व का ब्रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनकी दृष्टि बाधित होती है, तो उनके आविष्कारक लुइस ब्रेल ने उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई थी। तो इसको बाद वो पढ़ लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू के अनुसार पूरे विश्व में यहाँ पे 40 लोग लिखा है, लेकिन 40 लाख लोग लगभग, यानी 40 मिलियन हो सकते हैं, वो दृष्टिबाधित हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है 2003 से प्रत्येक वर्ष। 17 को बनाया गया 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया इंदौर में। इसकी थीम क्या थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे, इसलिए इसको मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और 2023 की थीम क्या है कि मातृभाषा की महत्ता को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस उसी कारण इसे मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाते हैं 1984 से, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है और वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। थीम है विकसित युवा विकसित भारत। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। फिर 4 जनवरी 1904 को इनकी हुई थी मृत्यु। विश्व युवा दिवस भी 12 तारीख को मनाते हैं, मगर वो अगस्त में मनाते हैं। सशस्त्र बल व पूर्व सैनिक दिवस ये मनाते हैं 14 जनवरी को 2017 से तीनों भारतीय सेनाओं के लिए। तो उनके जो पूर्व सैनिकों के लिए मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जनवरी 1953 को ही जो पहले फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा रिटायर हुए थे, सेवानिवृत्त हुए थे। फिर भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी से 2022 से मनाते हैं। NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। कौन सा था? 18वां। कब स्थापना हुई थी? 2005 में। फिर NDRF क्या करता है? जान बचाता है लोगों की, क्योंकि इसका नाम है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को 2021 में मनाया जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उस दिन। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। 1938 में हरिपुरा में ये अध्यक्ष भी रहे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। वर्ष 2019 से मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। इसकी 2023 की थीम है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को 2008 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्यों को पूरा करना है। 24 जनवरी को 1966 को ही इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को। फिर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की राज्य की स्थापना संयुक्त प्रांत के नाम से हुई थी। 2018 से प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है, जिसमें प्रदेश के सभी भाग हिस्सा लेते हैं। 2023 में रोजगार और निवेश की थीम के साथ जन भागीदारी इसके साथ इस दिवस को मनाया गया। मतदाता दिवस राष्ट्रीय 25 जनवरी को 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो 2011 से ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और 18 वर्ष के युवाओं का वोटिंग लिस्ट में नाम बढ़वाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। फिर 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे होता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, वो गणतंत्र दिवस भी होता है, लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। इस दिवस का उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन का मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन को बढ़ाना। 1953 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन के स्थापना दिवस पर इसे मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में, क्योंकि 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। 23 मार्च को भी जो भगत सिंह की पुण्यतिथि पर भी शहीद दिवस मनाया जाता है। फिर विश्व कुष्ठ दिवस, तो प्रत्येक जो वर्ष होता है जनवरी का चौथा रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, जो कि 2023 में 29 जनवरी को था। लेकिन बाद में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को ही मनाया गया, क्योंकि महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों के प्रति दया भी रखते थे। तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस का उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फिर फरवरी के आगे हैं सबसे पहला कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस।
तटीय सुरक्षा के लिए 1977 में इनकी स्थापना हुई थी। 2023 में कोस्ट गार्ड का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका जो है एकेडमी कहाँ पे है, कोस्ट गार्ड मैंगलोर में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और महानिदेशक BS पठानिया। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है 1977 से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में रामसर संधि हुई थी। 2023 की थीम क्या है, वेटलैंड रिस्टोरेशन। भारत में कितने हैं, 75 रामसर स्थल हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को, तो 2021 से प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है, विभिन्न धर्मों, संस्कृति और उनके विषय में जागरूकता बढ़ाना। फिर 4 फरवरी को एक और होता है कैंसर दिवस, सन 2000 से मनाया जाता है इसे, यह कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। 2023 में विश्व कैंसर की थीम क्या है, क्लोज द केयर गैप। ये 2022 से 24 तक रहेगी। फिर नोट, बच्चों और किशोरों में कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। दलहन दिवस 10 फरवरी को, 2016 से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दालों के महत्व, उनके माध्यम से होने वाले पोषण प्राप्त करने के लिए। 2023 में विश्व दलहन दिवस की थीम क्या है, सतत भविष्य के लिए दालें। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को, 2015 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। फिर 11 फरवरी को एक और विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, यूनानी चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 2023 की थीम है यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। फिर राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी का, तो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC के द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को और गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में हुई थी। फिर राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू था उनके जन्मदिवस पर मनाते हैं, और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। फिर रेडियो दिवस भी होता है 13 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2012 से मनाया जाता है इसे। 2023 की थीम क्या है, रेडियो और शांति। फिर 20 फरवरी को क्या मनाते हैं, अरुणाचल और मिजोरम का। 20 फरवरी को 1981 को अरुणाचल और मिजोरम भारत के नए राज्य बने थे। मिजो नेशनल फ्रंट के संघर्ष के कारण 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित का और 87 में फिर पूर्ण राज्य बनाया गया। शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश को नेफा के रूप में बनाया था, फिर 1972 में से केंद्र शासित, और 1987 में, ये 87 होगा, 81 नहीं होगा, 55वें संविधान संशोधन से राज्य का दर्जा दिया गया। फिर क्या है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये भी 20 फरवरी का है। 2009 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इसमें निर्धनता, बेरोजगारी और परित्याग की समस्याओं का सामना करना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2000 से मनाया जाता है इसे, क्योंकि इस दिवस की पहल बांग्लादेश ने की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि की आधिकारिक राजभाषा माना गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है 24 फरवरी का मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम लागू हुआ था। मार्च 17 में इसका नाम जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC कर दिया गया। फिर था राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, ये 27 फरवरी को 2020 से मनाया जा रहा है। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता। भारत सरकार ने 2018 में पोषण अभियान की भी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, तो आम लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, विज्ञान के प्रति आम लोगों में, तो 1987 से प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को क्या किया था, रमन प्रभाव की खोज की थी CV रमन जी ने। 1930 में CV रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये थे दिवस जनवरी और फरवरी के। आप सभी का धन्यवाद।